ओम शांति। आज है 5 जुलाई 2025 की साकार मुरली। इसमें बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस समय पर श्रीमत दे रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने, यानी देवी गुणों को धारण करके देवी देवता बनाने। देवी देवता यानी देने वाले। तो खूबसूरती का आधार है पवित्रता। तो जितने जितने पवित्र बनते जाएंगे उतने ही देवी गुण धारण होते जाएंगे और खूबसूरत बनते जाएंगे। प्रश्न दिया है बाबा ने, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर दिया है, फिदा होने वाले परवाने क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। तो क्षमा यानी परमात्मा, तो उसको उनको यथार्थ रूप से जानना और याद करना है ना। तो जो फिदा होने वाले परवाने हैं, जो परमात्मा पर फिदा होते हैं, वो बच्चे क्षमा जो जैसी है, जैसा परमात्मा है, उसे यथार्थ रूप से जानते हैं और याद करते हैं। नंबर 2, बाबा ने कहा कि फिदा होना माना बाप समान बनना है ना। फिदा होना, श्रीमत पर चलना, धारणाओं में रहना, तो ये है बाप समान बनना। फिदा होना माना बाप से भी ऊंच रजाई का अधिकारी बन जाना। वह परमात्मा अपने बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं, ऊंच रजाई का अधिकारी बना देते हैं। तो जो फिदा होने वाले बच्चे हैं, जो परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हैं और याद करते हैं और बाप समान ही बन जाते हैं, जैसे परमात्मा वैसे ही बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं फिदा होना माना बाप से भी ऊंच रजाई का अधिकारी बन जाना। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत की लाइन सुनी। यह कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वह क्षमा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे हैं, बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना। तो बाप क्षमा बनकर आए हैं और परवानों के लिए है ना। तो परमात्मा क्षमा बनकर आए हैं, हमें जागृति देने के लिए ज्योति स्वरूप आए हैं, और परवानों के लिए, हम परवाने बच्चों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा होकर शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। तो क्षमा पर जो परवाने होते हैं वो घूम घूम के उसके पीछे अपना शरीर ही छोड़ देते। जैसे छोटे छोटे जो जीव होते हैं रात भर और देर रात को मर जाते हैं। बत्तियां बहुत जलती हैं, उसके ऊपर घूमते रहते हैं। फिर उसमें खास एक जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे बाबा कहते हैं कि जीव जो होते हैं वो रात को मर जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूप, और उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। तो परमात्मा क्या है? एवर प्योर है ना। तो वो तमो प्रधानता में नहीं आते, उनका कोई भी गुण कम नहीं होता, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। प्योर प्योर हैं, प्योर एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। तो जैसी आत्मा होगी वैसे ही उनको शरीर मिलता है। तो आत्मा जितनी प्योर हो जाएगी, परमात्मा को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी, तो उसे फिर वैसे ही सतयुग में कंचन काया प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांतिधाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने, तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। शांतिधाम में तो आत्माएं रहती ही पवित्र हैं, क्योंकि वहाँ पर तो आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में रहती हैं, जो कि हमेशा ही पवित्र ही है। और जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने के लिए, यहाँ पर प्रारब्ध
अनुसार सृष्टि चक्र में जब पाठ बजाने के लिए आती है वह तो सतो प्रधान से फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में आती है। तो ये ड्रामा में नूत है। तो फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। तो लास्ट में कलयुग में आते आते आत्मा काली ही बन जाती, सुंदर से श्याम, फिर श्याम अर्थात काली, फिर इम्प्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज कही जाती है। आत्मा पवित्र है यानी जब आत्मा को अपनी स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ तो फिर वो गोल्डन एज कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं आजकल तो बहुत खूबसूरत है, उनकी आत्मा पवित्र है, नहीं। तो यहाँ पर आत्मा की खूबसूरती की बात है, तो शरीर की नहीं। तो बाबा कहते हैं कि आजकल तो बहुत खूबसूरत है। आजकल तो स्थूल दुनिया में देखो कैसे कैसे प्रोडक्ट लगाकर कितना खूबसूरत बना लेते हैं इस शरीर को, क्योंकि देह भान में है, देह को ही सजाने में लगे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर उनकी आत्मा भी पवित्र है, ऐसे नहीं। बल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। तो यहाँ पर कलयुग में तमो प्रधान दुनिया में है ना, हर एक आत्मा पतित है। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं, विलायत में भी किस तरह की टेक्नोलॉजी है तो भी खूबसूरत बनते हैं। जानते हो यह लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल के खूबसूरत। सतयुग में सतयुगी खूबसूरत है और यहाँ पर है हेल के खूबसूरत। ये दोनों का फ़र्क है। तो जानते हो यह लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बच्चों को ही समझाया जाता है। यह है नर्क की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। सतयुग में है नेचुरल सुंदरता। तो बाबा कहते कि उसके लिए जितनी आत्मा सुंदर उतना ही उसको सुंदर शरीर। तो स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ये खूबसूरत देवी देवताएं। तो सतयुग में खूबसूरत देवी देवताएं थे क्योंकि आत्मा सतो प्रधानता में है और प्रकृति पूरी सतो प्रधान है। तो वहाँ पर खूबसूरत दुनिया में खूबसूरत देवी देवता है। तो वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। यहाँ संगम युग पर देवीय घराने में जाने के लिए, देवी देवता बनने के लिए अभी हम रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं। बाप को क्षमा भी कहते हैं, बाप को क्षमा कहते हैं तो सारी दुनिया है ना, तो बाबा परमात्मा के याद करती है तो बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं, यानी सबसे श्रेष्ठ तो वो है परम आत्मा हमारे पिता। तो उन्हें परम आत्मा कहा जाता है, लेकिन हम सबको आत्माएं। तो तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं, है ना। तो हम बाप की महिमा करते हैं लेकिन परमात्मा अपने बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ तो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ ऐसा बनाता हूँ और तुम मेरे जैसे बनते हो तो तुम मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ यह और कोई नहीं जानते। और अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परमधाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। यह भी तुम्हारा वर्ण है। पहले हम शूद्र कुल में थे यानी कलयुगी राज्य में थे, तमो प्रधानता में थे, लेकिन अब परमात्मा की याद से और इस श्रीमत को धारण कर कर हम क्या बने, ब्राह्मण कुल में के बन गए।
तो यह भी तुम्हारा वर्ण है, तो यह भी हमारा वर्ण है संगम युग का। और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं है, उन्हों के वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियन ही चले आते हैं, हाँ उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं, बाकी यह वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्कर बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं है कि कब आते हैं, उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है। तो हमें बेहद के सृष्टि चक्र के बाप आकर समझाते हैं। तो परमात्मा ही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। खुद कहते हैं कि मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। तो जन्म मरण में परमात्मा नहीं आते। अगर जन्म मरण में आते तो फिर वो भी भूल जाते अपना सत्य स्वरूप, तो वो जन्म मरण में नहीं आते। बल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं कि वो कब आते हैं, है ना। तो वो संगम युग पर हमें श्रीमत देने के लिए आते हैं। ये ड्रामा में नूंद है, उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तो ये कल्प कल्प की बाजी है। तो हर संगम युग पर आकर परमात्मा हमें समझाते हैं, और वो जैसे हैं उनका जैसा पार्ट है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरते हैं, ये हर कल्प आकर हमें संगम युग पर समझाते हैं। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने, 84 जन्म भी तुम लेते हो, है ना। तो जो सतयुग में आते हैं, जिन्होंने पूरी अपनी प्रारब्ध प्राप्त की, तो वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पिछाड़ी में जाते हैं, उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। यानी इस सृष्टि चक्कर में वो चाहे किसी भी युग में आए, लेकिन उन्हें इस सतो रजो तमो में तो आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। तो तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया ही तमो प्रधान बन जाती है। यानी आत्मा जो जो तमो गुण धारण करती है, तमो प्रधान बनती है, तो सारी दुनिया भी तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। तो यह सृष्टि चक्कर फिरता रहता है। तो ये सृष्टि चक्कर है, कल्प कल्प होता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो से फिर तमो बनते हैं। तो यह सृष्टि चक्कर यूं ही फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है। तो शिव बाबा कहते हैं कि जैसे मैंने कल्प पहले भी इसी तरह से साधारण तन में प्रवेश किया था, अवतरित हुए थे, तो इसी तरह से मैंने कल्प पहले भी ऐसे ही प्रवेश किया। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने, योग तो आजकल बहुत है। तुम बच्चों को मैं राजयोग सिखाने के लिए आता हूँ। यूँ तो दुनिया में योग बहुत तरह के हैं, लेकिन राजयोग हमें शिव बाबा ही सिखाते हैं। बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग, तो ये भी एक तरह का योग ही है जो स्थूल पढ़ाई पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कि बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग, तो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं ना, तो उनकी शिक्षाएं याद करते हैं, उनको याद करते हैं। तो वो भी एक तरह का योग है। तो उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, है ना। लेकिन वहाँ पर हर पढ़ाई पढ़ाने के लिए और जो कर्तव्य हैं वो अलग अलग हैं। बाप अलग है, गुरु अलग है, उनको भी याद करते हैं, तो अलग अलग को याद करते हैं। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं बैरिस्ट्री की, तो उनका योग बैरिस्टर के साथ भी लगा रहता है। तो आत्मा ही पढ़ती है, लेकिन एक्चुअली तो जो धारण करती है तो वो कौन करती है? आत्मा। आत्मा ही पढ़ती है। शरीर तो क्या है? हड्डी मांस का पुतला।
तो आत्मा ही शरीर द्वारा जज, बैरिस्टर आदि बनती है। तो आत्मा ही शरीर के द्वारा जज, बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। तो अभी हम आत्मिक स्मृति में रहने का संस्कार, अपने सत्य स्वरूप में टिकने का जो संस्कार है वो अभी संगम युग पर ही डालते हैं। तो आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह अभिमान और देही अभिमानी। देह अभिमान है यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में, रोल कॉन्शियसनेस में रहना, और देही अभिमानी है सोल कॉन्शियसनेस में रहना। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा परमात्मा। वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। तो परमात्मा ही ज्ञान का सागर, शांति का, संपत्ति का यानी सुख का सागर, यह भी दिखाते हैं। सागर से रत्नों की थालियाँ निकलती हैं। तो यह है भक्ति मार्ग की बातें। तो भक्ति मार्ग में कह देते हैं कि सागर से रत्नों की थालियाँ निकली। तो वो कौन सा सागर था? ज्ञान का सागर, परमात्मा। तो वहाँ से रत्नों की थालियाँ यानी श्रीमत मिली, तो हमने धारण की। तो बाप को रेफर करना पड़ता है। तो बाप समझाते हैं यह है अविनाशी ज्ञान रतन, क्योंकि भक्ति मार्ग में स्थूल बुद्धि में फंसे होते हैं, स्थूलता में फंसे होते हैं इस पांच तत्वों की दुनिया में। तो परमात्मा भी हमें उसी तरीके से समझाते हैं जिस तरीके से उसे समझ आए। तो बाप समझाते हैं यह है अविनाशी ज्ञान रतन। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो, और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक रतन लाखों रुपए का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तो ज्ञान रतन, बाबा कहते हैं एक एक रतन, एक एक शब्द ज्ञान का है ना, लाखों रतन, लाखों रुपए का है। तो बाबा कहते हैं इतना साहूकार तुम्हें बनाते हैं। तुम जानते हो भारत की ही वाइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। तो यहाँ पर अभी बाबा कहते हैं कलयुग में सांवरे और अपवित्र बन गए। तो जब संगम युग आता है, परमात्मा आते हैं, तो फिर आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है। आत्मा शरीर में है तब ही सुन सकती है। तो यह भी है कि आत्मा शरीर में रहकर ही ज्ञान सुन सकती है। इन ऑर्गन्स के द्वारा, शरीर के ऑर्गन्स द्वारा, कानों द्वारा सुनती है, आँखों द्वारा देखती है, और मुख द्वारा बोलती है। तो आत्मा शरीर में ही तब ही सुन सकती है। परमात्मा भी शरीर में आता है, इसीलिए परमात्मा का भी शरीर में आना जरूरी है, क्योंकि वो शरीर के द्वारा ही समझा सकते हैं। तो वो भी ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं, शरीर को यूज़ करते हैं। तो आत्मा और परमात्मा का घर है शांति धाम। तो हम आत्माओं का और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहाँ पर आत्मा साइलेंस में रहती है ना, बिंदु स्वरूप साइलेंस में, डेड साइलेंस में। वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होते, वहाँ पता ही नहीं होता। आत्मा एकदम साइलेंस में होती है, तो चुरपुर कुछ भी नहीं होती। तो यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में आकर परमात्मा शरीर का आधार लेकर फिर बच्चों से आकर मिलते हैं, मुख द्वारा बोलते हैं और समझाने देते हैं। तो शरीर सहित मिलते हैं। तो शरीर का आधार लेकर ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लिया उन्होंने, और शरीर के सहित ही मिलते हैं। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। वहाँ तो घर है यानी शांति धाम में, वहाँ तो आत्माएं सिर्फ विश्राम करती हैं। तो वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं, वहाँ डेड साइलेंस में होते हैं। तो वहाँ कोई चुरपुर नहीं होती, वहाँ सिर्फ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। यह है सभी पुरुषों में उत्तम, सभी युगों का उत्तम संगम युग। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो।
बाकी दुनिया कलयुग में है ना। तो जिन्हें परमात्मा का भी परिचय नहीं है, परमात्मा को नहीं पहचाना, श्रीमत को धारण नहीं किया, तो वो अभी कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, है ना। तो भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं परमात्मा को दिखाने के लिए, और बड़े बड़े मंदिर बनाते समझाने के लिए। तो भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं, परंतु सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं, है ना। तो चित्र तो घर पे भी रहकर याद कर सकते रहे, फिर भी मंदिर क्यों बनाते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं। तो यह है भक्ति मार्ग। तो ये भक्ति मार्ग का पॉम्प शो है। तो वहाँ पर चित्र बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं और बहुत खर्चा करते हैं। सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं। तो सतयुग में तो परमात्मा का पता ही नहीं होता, वहाँ विस्मृति होती है, आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में होती है, सुख में होती है। तो वहाँ ना तो मंदिर बनाने की दरकार है, ना ही मंदिर आदि होते हैं। वहाँ है ही पूज्य, तो वहाँ स्वयं ही पूज्य होते हैं। तो कलयुग में है पुजारी। तो कलयुग में मनुष्य खुद ही पुजारी बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि संस्कार के वश हो जाती है और अपने सत्य स्वरूप को भूल जाती है। तो इसलिए सुख शांति के लिए साधनों में ढूंढने लगती है और फिर इष्ट अपनी ही पूजा करने लगती है, पुजारी बन जाती है। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। तो हम संगम युग पर फिर से दैवीय गुण धारण कर कर दैवी स्वराज्य में जाने के लिए पूज्य देवता बन रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है। तो ये हमारा अंतिम शरीर, अंतिम बाबा कहते हैं अंतिम पुरुषार्थी शरीर, जिसमें कि पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, अपना पुरुषार्थ करते हैं। तो ये मोस्ट वैल्यूएबल है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। इस शरीर में रहते हुए ही रूहानी कमाई करते हैं। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, है ना। तो जितना बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहेगा, खाते पीते कुछ भी कार्य करते, तो वो बेहद के बाप के साथ बाबा कहते कि तुम खाते पीते हो। पुकारते भी उनको हैं। ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण से खाओ, बाप को याद करते हैं। तुम माता पिता, हाँ हम बालक तेरे, ऐसे कहते हैं भक्ति मार्ग में। तो बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं, हाँ। तो वो बाबा कहते कि तो तुम बच्चे तो बाप के साथ ही खेलते रहते हो। श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। तो श्री कृष्ण तो इस आत्मा है और इस स्थूल दुनिया में जीवन मरण में आती है, तो हम उनके बच्चे हैं ऐसा नहीं कह सकते। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही है, उन्हीं के हम सभी आत्माएं बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है बाप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ, तो इस शरीर में रहते हुए आत्मा कहती कि आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे और सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा। जैसे ही आत्मा को पता चला कि परमात्मा ही हमारे पिता हैं, तो और ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें समझाते हैं, तो हमने ही उन्हें कहा बाप दादा। तो जैसे घर हो गया बाप दादा और बच्चे, तो स्थूल दुनिया में भी बाप दादा, यानी बहुत समीप का रिश्ता हो गया। तो बाप दादा और बच्चे, यह ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करते हैं, इनको कहते हैं तुम मेरे हो। बेहद के रचयिता ने सबसे पहले इनमें प्रवेश कर, यानी ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर सबसे पहले इन्हें ही अडॉप्ट किया कि तुम हो मेरे बच्चे, तुम मेरे हो। तो यह है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं ना, वह है मुख वंशावली ठहरी। तो जैसे स्थूल दुनिया में भी स्त्री से विवाह करते हैं, तो जैसे कि स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, तो वह है मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, है ना। फिर कहते हैं कि तुम
मेरी और फिर उनसे कुक वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। तो जब उनके कुक से बच्चे पैदा होते हैं तो उसे कहते हैं कुक वंशावली। तो यह रस्म कहाँ से चली, क्वेश्चन मार्क। बाप कहते हैं मैंने इनको अडॉप्ट किया है ना, तो इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तो हमें भी जैसे ज्ञान सुनाया बाबा ने, हम परमात्मा की पहचान हुई, अपनी आत्मा की पहचान हुई, सत्य स्वरूप की पहचान हुई, हमें पता चला कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो जैसे इनके द्वारा हमें अडॉप्ट किया बाबा ने, तो तुम मेरे बच्चे हो। तो बाबा कह रहे हैं तुम मेरे बच्चे हो, और हम बच्चे उन्हें कहते हैं आप हमारे पिता हो, हमारे बाबा हो। 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं परंतु यह है मेल, तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी अडॉप्ट किया। सरस्वती यानी मम्मा को बाबा कहते कि फिर यज्ञ में तुम सभी बच्चों को संभालने के लिए सरस्वती को भी अडॉप्ट किया, और उनको माता का टाइटल मिला, है ना। तो उन्हें माता का टाइटल मिला, मदर बने वो। सरस्वती नदी, यह नदी माता हुई ना। तो बाप सागर हैं, यह भी सागर से निकली हुई ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं। तो ये सब सिंबॉलिकल है। तो बाबा कहते हैं ऐसा मेला और कहीं लगता नहीं। वह है नदियों का मेला, यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। तो वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। तो जब आप परमात्मा शरीर का आधार लेकर हम बच्चों को समझाने के लिए, श्रीमत देने के लिए आते हैं, तब उनका और हमारा मिलन होता है, यानी मेला लगता है। तो बाप कहते हैं मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। यह ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाता है। तो इसी तरह से ये आदि मध्य अंत चलता रहता है। जो प्रेजेंट है फिर वो पास्ट हो जाता है, फिर पास्ट है वो प्रेजेंट हो जाता है। तो पास्ट होने में कितना समय लग गया, है ना। तो पास्ट होने में कितना समय लगा, 5000 वर्ष। नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, 5000 वर्ष। तो तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, है ना। तो हम अपने स्वयं के ही चक्र को के दर्शन करते हैं। तो यहाँ हम क्या हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांतिधाम सुखधाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। तो यहाँ पर संगम युग पर बाबा 3 धर्मों का इकट्ठा करके स्थापन करते हैं, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म और वैश्य धर्म। बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापस ले जाने वाला तुमको सदगुरु बाप मिला है, बुलाते भी हैं हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खल्लास कराओ। ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांतिधाम चले चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते। ऐसे स्थूल दुनिया में भी गुरु धारण करते हैं, लेकिन वो शरीर से छुड़ाकर साथ में तो नहीं ले जा सकते। तो पतित पावन है ही एक बाप। तो ऐसा कौन कर सकते हैं, सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकते हैं, जो कि पतितों को फिर से पावन बनाते हैं। तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल, है ना। तो परमात्मा ही कालों का काल महाकाल है। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं, सदगति देते हैं। तो यह है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। यह चीची शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। तो जैसे यहाँ पर आत्मा इस शरीर के पिंजरे में बंद है, यानी जेल में बंद है,
तो बाबा कहते कि कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब असुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवीय संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुखधाम में आएंगे वाया शांति धाम। तो असुरी बंधनों से छुड़ाकर यानी विकर्मों से छुड़ाकर और ये गुण धारण कराकर दैवीय संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुखधाम में आएंगे वाया शांति धाम। तो सतयुग में आएंगे, लेकिन इससे पहले हम शांति धाम में जाएंगे। फिर दुखधाम में कैसे आते हो, है ना। तो सतयुग से आकर फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है, कलयुग में आती है। तो दुखधाम में कैसे आते हो यह भी तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं श्याम से सुंदर बनाने। श्याम से सुंदर यानी पतित से पावन बनाने, और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो श्याम से सुंदर बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडेंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडेंट होता है। सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ा कर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाएं तो साधुओं का संग करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि स्थूल दुनिया में भी जो फादर है वो सबसे ओबीडेंट होते हैं। वो सेवा करते हैं बच्चों की, खर्चा करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर धन दौलत बच्चों को देकर खुद वैराग्य में यानी साधुओं का संग करते हैं। तो अपने से भी बच्चों को ऊंचे बनाते हैं। तो यह बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तो परमात्मा कहते हैं कि वो भी हमारे पिता हैं, तो वो हमें भी क्या करते हैं डबल मालिक बनाते हैं इसी तरह से, और विश्व का मालिक भी बनाते हैं और ब्रह्मांड का भी मालिक बनाते हैं। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है ना। तो जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं जो प्रारब्ध पाती हैं, तो बाबा कहते फिर उनकी पूजा भी डबल होती है। आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, है ना। तो परमात्मा हमें श्रीमत देकर राजाओं का भी राजा बनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं तो राजा नहीं बनता हूँ, मैं तो तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। मैं ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। तो परमात्मा हमें इतनी प्रारब्ध प्राप्त करवाते हैं और दैवीय घराने में ले जाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे क्यों भूलते हो। हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा बार बार समझाते हैं अपने बच्चों को कि आत्मा स्वयं को आत्मा समझ और मुझे याद करो। तो जब स्वयं को आत्मा समझेंगे तभी परमात्मा को यथार्थ रीति याद कर सकेंगे, तो फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो, पहले बाप फिर दादा, अभी फादर फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियाँ बनती हैं ना। तो शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या। हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम भूलते क्यों हो। भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। तो बाबा बच्चों को समझा रहे। बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी, यानी विकर्मों का नाश होगा और आत्मा उतनी ही सुंदर उतनी खूबसूरत बनेगी। तो याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान यानी ये रूल कॉन्शियसनेस को छोड़ना है। देह भान से, मन बुद्धि संस्कार से के वश में नहीं होना। देह अभिमान से अपने सत्य स्वरूप की जागृति आनी चाहिए। तो बाबा कहते मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, यानी आत्मिक स्वरूप में रहना, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। तो बाबा कहते सिर्फ एक जन्म, तो ये जो संगम युग का ये जो एक जन्म है, तो इसमें मेरे खातिर मेरे लिए पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना कोई गंदा काम नहीं करो, है ना। तो जो स्थूल दुनिया में लौकिक पिता हैं वो भी कहते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि कोई गंदा काम नहीं करो, नहीं तो
मेरा नाम खराब करोगे तो मेरी दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गंवाएंगे। तो ऐसा कोई काम नहीं करो कि जिससे परमात्मा का नाम, बाप का नाम भी खराब हो। बाबा कहते हैं मेरी दाढ़ी की लाज रखो, सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गंवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा नंबर 1, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। यह पुरुषोत्तम युग है, पुरुष सभी युगों में श्रेष्ठ युग है। और ये जो संगम युग का जो शरीर है, बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थी शरीर है, इसकी भी बहुत वैल्यू है, ये भी वैल्यूएबल है, इसमें कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है, सब संबंध सिर्फ एक परमात्मा से। नंबर 2, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। तो बाबा ने हमें श्रीमत दी है तो उन्हीं को धारण करना है, उसी पर चलना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे कि ब्राह्मण परिवार की या बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। तो आत्म अभिमानी यानी आत्मिक स्मृति में रहकर पूरा पवित्र बनना है, मन बुद्धि से संस्कारों से। तो याद से पुरानी खाद निकालनी है। जितना याद करेंगे उतना दैवीय गुण धारण करेंगे, उतने ही पुरानी खाद निकालनी है, यानी पुराने संस्कारों को विकारों को निकालना है। वरदान दिया बाबा ने, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि उसका स्वरूप बनना है, धारण करना है। तो बाबा कहते हैं मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। रोज़ मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपना जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है तो ऐसे रोज़ मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। तो यहाँ पर किसी को भी बदलना नहीं है, स्वयं को ही बदलना है। हमारा पुरुषार्थ ही सिर्फ स्वयं को बदलने के लिए है, ना कि दूसरों को। तो बाबा कहते यही समझदारी है। जैसे मेरे माइंड के संकल्प होंगे तो वही बाहर रिफ्लेक्ट हो रहे, वही मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो बाहर से कुछ नहीं आ रहा, जो कुछ हो रहा है अंदर ही हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, है ना। तो स्वयं ही जो संकल्प चलेंगे तो वही रिफ्लेक्ट होंगे बाहर भी। तो ये बाबा कहते यही समझदारी है। अव्यक्तिचार्य संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। तो सबसे तीव्र सेवा का क्या साधन है? शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। हमारे वाइब्रेशन ही उतने शुभ और श्रेष्ठ हो ना, तो वही वाइब्रेट होंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी हैं, विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। तो जैसे श्रेष्ठ संकल्प होंगे फिर उसी विधि से क्या होगी, सेवा ऑटोमेटिकली होगी। तो सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी हैं। तो बाबा कहते हैं कि विधि तीव्र है। ये विधि जो ये साधन है अपने ही वाइब्रेशंस को, शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति ये इतनी तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है।
ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्प से में संपन्न बनो। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने ही शुभ संकल्पों को से संपन्न बनो। ओम शांति। आज सारा दिन यही याद रहे कि यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर है, ये बहुत वैल्यूबल है, इसमें कमाई करनी है ना। खाते पीते कोई भी कार्य करते, सर्व संबंध सिर्फ एक परमात्मा से। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे ब्राह्मण परिवार की या बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बनना है, आत्मिक समृद्धि में रहना है और पवित्र बनना है। और बाबा ने कहा कि सुनने के साथ साथ स्वरूप बनकर मनोरंजन द्वारा शक्तिशाली आत्मा बनना है। उमंग उत्साह के संकल्प लाने हैं, स्वयं के प्रति भी औरों के प्रति भी। बाबा ने कहा जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। यहाँ स्वयं को बदलना है, किसी और को नहीं, यही समझदारी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।